ईरान और अमेरिका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाने और अमरीका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी जजीरे क़स्म पर जवाबी हमलों में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी टैंकर और जजीरा क़स्म पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। कहा, ऐसे हमलों की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत बराह रास्त जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ अमरीका को हमलों के लिए फ़िज़ाई हदूद या ज़मीन देने वाले ममालिक के खिलाफ हक़ दिफ़ा रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। जापान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले की मज़म्मत। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी जारहियत के नतीजे में सफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर क़रक़ाश का कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी मुल्कों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि कुवैत और बहरीन के ख़िलाफ़ ईरानी जारहियत के बाद मजबूत और मुत्तहिद खलीजी मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी भी खलीजी रियासत को तनहा निशाना बनाए जाने का सामना नहीं करना चाहिए। अनवर क़रक़ाश ने कहा कि खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनके मफादात मुश्तरक हैं, तक़दीर एक है। ये जारहियत किसी एक मख़सूस रियासत के नहीं बल्कि सबको निशाना बना रही है। चीन की अमेरिका और ईरान से जंग बंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तमाम फरीक जंग बंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सफारती रास्ते इख्तियार करें। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर हमले, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $98, WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 337 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,684 पॉइंट्स पर देखा गया। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स में 2% से ज़ायद इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसी सनअतों के फ़रोग़ के लिए कोशिशें हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है एआई और एआई रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक ये बहुत ही एक इनकरेजिंग चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। हम लोगों ने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की कि रेवेन्यू मेजर्स आपके बढ़ें, लेकिन इस तरह से बढ़ें जिससे आपकी आगे एक ग्रोथ सस्टेनेबल अंदाज में आ सके। मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात में हुकूमती पॉलिसियाँ खुश आइन करार देंगी। कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है।
सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि वज़ीर आज़म भी बरामदात बढ़ाने के लिए टैक्सेस में कमी लाना चाहते हैं, उम्मीद है इससे बरामदात बढ़ेंगी। आमिर इब्राहिम ने कहा कि सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड लेयर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने AI के लिए 3 अरब रुपये रखने का वादा किया है। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़ियाफ मुनीर ने कहा कि रेवेन्यू और एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। आसिफ पीर बोले IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ जारी रखने के लिए फिक्स टैक्स रजीम जारी रहना चाहिए। मुसद्दिक़ ज़ुल्क़रनैन ने मुलाज़मत पेशा और कारोबारी अफराद के लिए टैक्स कम करने का मुतालबा किया। ज़ैद बशीर ने कहा कि मुल्क में रोज़गार IT और टेक्सटाइल सेक्टर ही नतीजे दे सकता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो PM साहब की विजन है उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इस मुल्क में हो सकेगी। AI के लिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, AI सॉवरेनिटी, AI के मॉडल्स लोकल बनाना, आई थिंक दिस इज़ सो वाइटल कि इस पे जितने पैसे हम लगा सकते हैं अपने यूथ को ट्रेन करने के लिए वो कम है। मौका आ गया है कि जो सैलरीड क्लास है और जो बिजनेस है उनके ऊपर टैक्स के बोझ को कम किया जाए और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स में लाया जाए। और हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट IT जो आपको दे सकता है फ्यूचर में, या तो टेक्सटाइल दे सकता है। बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर होगा। गुज़िश्ता रोज़ दोनों वफूद के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ था। दोनों तरफ की तकनीकी टीमों की सिफारिशात पर आज शाम दोबारा गौर होगा। मुज़ाकरात में तरक्याती स्कीमों में पीपल्स पार्टी की स्कीमों को शामिल करने पर भी बात होगी। PP की सूबाई स्कीमों की मरकजी हुकूमत से फाइनेंसिंग भी ज़ेर बहस आएगी। हुकूमती वक्त में इसहाक़दार मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, शेरी रहमान मुज़ाकरात में शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने वफाकी बजट 5 जून को पेश करने का फैसला मुअख्खर कर दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हमने बजट तैयार किया है, हतमी मंजूरी बानी PTI ने देनी है। बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मईशत की बेहतरी की बजाय सियासी इंतकाम में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC और दीगर माली हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि वफाक PSDP में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मनसूबे शामिल हैं। वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज ज़िला दयामर और आसफा भुट्टो ज़रदारी हुंजा में जलसे से खिताब करेंगे। नगर में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे से लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और अमीर मकाम खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुख्तलिफ अजला में रैलियाँ निकाल रही है। हमारा एक ही पैगाम है, जहाँ भी जाएंगे, जिस वक्त भी जाएंगे और जिस भी इलेक्शन में होगा, वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर आवाम के सामने रखे, आवाम जिसको मुंतखब करना चाहे वो मुंतखब करके आवाम उनको वोट दे दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसां मौक़ों की फराहमी का मुतालबा। रहनुमाओं को सूबा बदल करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आइन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है कि हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया, जो आए उन्हें सूबा बदल कर दिया गया। एक ही पैगाम कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हों, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर मुशावरत के लिए मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद पहुँच गए। मुत्तफ़िक़ा लाहे-मल और मुश्तरका एलानिया की तैयारी पर गौर होगा। सियासी क़ायदीन आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के मामले पर तजावीज़ पेश करेंगे। अहम आइनी और सियासी उमूर पर सियासी क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहे हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में मुल्क के गर्म तरीन शहर 46 डिग्री में 52 डिग्री की गर्मी का एहसास। सिब्बी में 44 डिग्री की गर्मी 50, लाड़काना में 44 डिग्री की गर्मी 49, सक्कर में 44 डिग्री की गर्मी 48, ठट्टा में 40 डिग्री की गर्मी 44, मुल्तान में 40 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 39, जबकि लाहौर और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं और बारिश, दीवारें, दरख्त, बिजली के खंभे गिर गए। रहीम यार खान में 3, दादू में 1 शख्स जान बहक, 150 से जायद जख्मी। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नारान बाबूसर शाहरा की बहाली, सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग से मुतासिरा जगलोट स्कर्दू रोड बहाल। सिंध के अजला खैरपुर, दादू, घोटकी, थरपाकर में भी बारिश का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी ना किसी तरह मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया और कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। बातचीत किस समत जाएगी कोई नहीं जानता। आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर के वजीर खारजा से सख्त सवालात। सेनेट में पेशी के मौके पर कोरी बुकर ने कहा कि डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग खत्म हो चुकी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। इस पर माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती है। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की तलफी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राजी हो गया है, पहले उनसे इनकारी था। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमरीकियों ने साबित कर दिया है कि वो सिफारतकारी की ज़ुबान से ज़्यादा मीज़ाइलों की ज़ुबान समझते हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया और एयरस्पेस फोर्स के जवान जोश में हैं। लाहौर हाई कोर्ट मोटरवे गैंग रेप केस में आबिद मुल्ही और शफकत बग्गा की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज। अदालत ने दोनों मुजरिमों को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को ज़्यादती के जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म दिया था। दोनों मुजरिमों ने फैसले को 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। कराची में हिल पार्क के अतराफ तजावुजात के खिलाफ डेप्यूटी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट और महकमा लैंड्स की कार्रवाई। पहाड़ी काटकर बनाए गए प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरा दी। हुक्काम का कहना है कि हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा ने सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से हिल पार्क के मुतनाज़ प्लॉट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में खेले गए दूसरे वनडे कैंगरूज ने 9 विकेट पर 231 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 42 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 56 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बर वक्त अदाई करके शानदार मिसाल कायम की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत नदीम अफजल चंद ने गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम में वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत और पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवालात उठा दिए। वीडियो बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई वज़रा को इलेक्शन मुहिम में शिरकत की इजाज़त किस बुनियाद पर दी। मुतालबा किया कि इंतखाबी अमल शफ़ाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाया जाए। पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए अवाम में जोश व खरोश पाया जाता है। वहाँ नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। गिलगित के अवाम जानते हैं कि तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए हैं, बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। 7 जून को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। क्वेटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, सारिफिन को परेशानी का सामना। सूबाई वज़ीर दाखिला के मुआविन बराए मीडिया उमूर बाबर यूसुफज़ई का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुअत्तल की गई है। हालात मामूल पर आते ही मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत इस्लामाबाद में नए कारोबारी औकात कार जारी कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, किराना स्टोर्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज और तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रात 10 बजे तक की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट्स, केटरिंग और सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। टेक अवेज और होम डिलीवरी इन औकात कार से मुस्तस्ना हैं। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, तंदूर, दूध दही की दुकानें, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, जिम्स, स्पोर्ट्स सेंटर्स भी मुस्तस्ना करार। पेट्रोल कोर्ट्स, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी औकात कार से मुस्तस्ना। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्जिमा अनमोल उस्मेकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात बरामदगी के मुकदमात में पुलिस की जानिब से मुल्जिमा को पेश न करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चालान पेश होने तक मुल्जिमा की फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं। पुलिस ने शरीक मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स तक रसाई की इजाज़त तलब कर ली। तफ्तीशी ऑफिसर ने सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। शदीद आंधी और मिट्टी के तूफान के बायस हैदराबाद, लाड़काना और कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर्स और बिजली के पोल्स गिर गए। वसी इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कई अजला में गुज़िश्ता 12 से 42 घंटों से बिजली बंद होने से शदीद गर्मियों में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। हेस्को और सेप्को के मुताबिक बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार। शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद। चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। शहरी परेशान। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई। डेप्यूटी कमिश्नर कोयटा ने दावा किया था कि हर पेट्रोल पंप को 5000 लीटर तक पेट्रोल की फराहमी जारी है। कराची में शारा फैसल पर ट्रैक्टर की टक्कर से बच्चा जान बहा। ट्रैक्टर ड्राइवर की फरार की कोशिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चा अपार्टमेंट के बाहर साइकिल चला रहा था, ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। पेशावर में पसंद की शादी करने वाले लड़के और लड़की का कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाइयों ने लड़के को अगवा करके कत्ल किया। लड़की की लाश घर से मिली। इससे पहले लड़के के घर वालों ने लड़की को वापस उसके घर छोड़ दिया था। मकबूजा कश्मीर की लड़की का इश्क पाकिस्तानी नौजवान को सरहद पार ले गया।
पाकिस्तान ने 30 और 31 मई की दरमियानी शब भारतीय इलाके उड़ी पहुंचने वाले पाकिस्तानी नौजवान ज़ीशान मीर के लिए काउंसलर रसाई की दरख्वास्त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नई दिल्ली ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा को ज़ीशान मीर के बारे में ख़त लिख दिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुत्तहद इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मस्जिद अक़सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत। वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइली आबादकारों के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इक़दामात बैतुल मक़दस की हुर्मत, तारीख़ी और क़ानूनी स्टेटस को नुक़सान पहुँचाने के मुतर्रादिफ है। जबरी मशक्क़त के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की बुनियाद पर अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों पर कम अज़ कम 10% इजाफ़ी दरामदी टैक्स आयद करने पर गौर कर रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड से दरामदात पर 12.5%, जबकि कनाडा, मेक्सिको, यूरोपीय यूनियन, ताइवान और बरतानिया से आने वाली मसनूआत पर 10% टैरिफ तजवीज़ किया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब अमरीका और भारतीय हुक्काम नई दिल्ली में दो तरफा तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी तिजारती दफ्तर के मुताबिक भारत उन 54 मईशतों में शामिल है जिन्होंने जबरी मशक्क़त से तैयार मसनूआत की दरामद पर मौसर पाबंदियाँ आयद नहीं की। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनी से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। यूक्रेन के दारकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, हलाक अफराद की तादाद 22 हो गई, 100 से जायद जख्मी। यूक्रेन का रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में तवानाई मिलिट्री मकामात पर ड्रोन हमला। गवर्नर सेंट पीटर्सबर्ग के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुतादिद तनसीबात को नुकसान पहुंचा। भारतीय दारकूमत दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कई अफराद इमारत से कूदकर जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। कहा, इंसानियों मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए मालियाती निज़ाम के इस्तेमाल को रोका जाएगा। अमरीकी महकमा खजाना बैंकों और मालियाती इदारों की निगरानी करेगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट्स बंद किए जा सकेंगे। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की मज़म्मत। कहा, सानहे को तशद्दुद और बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के आखिरी मैच में अब्दुल्ला अवान ने 2 गोल बनाए। हैदर अहसान, मोहम्मद यहया और अदीम का 1-1 गोल। आठ दिन का और इंतजार, फिर होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक अपनी टीमों को रुखसत करने का मुनफरिद अंदाज। ब्राजील की टीम की तैयारी को रवानगी से काबिल वाटर कैनन की सलामी। अमरीकी शहर कैंसस सिटी में अर्जेंटीना की टीम का मेसी से मंसूब खुसूसी तैयारी के साथ इस्तकबाल। तुर्की में कौमी स्क्वाड को इस्तांबुल एयरपोर्ट तक मकामी टॉक गाड़ियों के काफिले ने अलविदा किया। तमाम 48 टीमों के स्क्वाड्स फाइनल 1248 खिलाड़ियों की शमूलियत से फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया। 104 मैचेस पर मुश्तमिल फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में खेला जाएगा। और बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को बददाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबले किए जिनमें से 37 में हरीफों को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।